हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में हैंड नोट से। तो देखते हैं शैव धर्म में। शैव धर्म में ये शिव से संबंधित है। शिवलिंग उपासना का प्राकृतिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का उल्लेख है। रुद्र देवता के लिए किसका उल्लेख है? तो शिव का। किसमें? तो ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को भव भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी ये मिलते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को बताया गया है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप से हो गया पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी ए भैरवी। तो ये सब क्या है? तो शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। वो कौन कौन है? तो पहला है पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। तो ये सब शैव धर्म के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे आगे आएंगे अलग अलग संप्रदाय। जैसे ये हो गया पशुपत संप्रदाय, ये सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। अब पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुलिश थे। लकुलिश कौन थे? तो वो पशुपत संप्रदाय के संस्थापक, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और इन संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो पंचार्थी कहा जाता था। इस मत का मुख्य सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपति सूत्र है। विख्यात पशुपति आचार्य, यहाँ पे जो है पशुपत संप्रदाय, तो श्रीकर पंडित जो है वो विख्यात है किसके लिए? तो पशुपत आचार्य के लिए। ठीक है, ये आचार्य जो है ये बहुत विख्यात थे उस टाइम। कपालिक संप्रदाय का इष्ट देव एक प्रमुख केंद्र। तो कपालिक संप्रदाय का ये अलग संप्रदाय हो गया। जैसे वो पशुपत संप्रदाय, ये हो गया कपालिक संप्रदाय। ये इसके इष्ट देव थे भैरव, और एक स्थान है श्रीशैल नामक स्थान, जो कि इसका प्रमुख केंद्र है। और इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो कपालिक संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा गया है शिव पुराण में? तो महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते थे, जल तथा सुरापान करते थे, साथ ही शरीर पर चिता भस्म मलते थे। तो कौन? याद रखना, यहाँ पे कपालिक संप्रदाय नाम से है, कपालिक भस्म तो होगा इसमें। और इस संप्रदाय, यहाँ पे जो संप्रदाय है और भी संप्रदाय थे, तो यहाँ पे संप्रदाय है, संस्थापक है। इस सबको डिटेल में नहीं जानना है, बस संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोशाल थे। घोड़ क्रियावादी के संस्थापक कौन थे? तो पूर्ण कश्यप थे। यज्ञिच्छावाद के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य अजित थे। भौतिकवादी का पकुद कच्चायन ये जो संस्थापक है। और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वैठली पुत्र हैं। और यहाँ पे देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। तो बहुत सारे संप्रदाय है, इसमें मेन है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण में ये प्रचलित है। तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? दक्षिण भारत में। इस संप्रदाय को जंगम भी कहते हैं और ये शिवलिंग की उपासना करते थे। वैष्णव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया है। तो वासव जो है, इसके बारे में आगे भी देखेंगे। देखते हैं, इसे वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वासव व उनका भतीजा था कौन? चन्ना वासव। ये जो थे वो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैन के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत अपना मत स्थापित किया। वासव ने विरोध किया था जाति प्रथा का, प्रतिभोज का, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा का, बाल विवाह का, और इन्होंने विधवा विवाह की अनुमति दी थी। आगे है नाथ संप्रदाय। ये जो हैंड नोट है, इसको एक बार पढ़ लेने के बाद लुसेंट पे पढ़ने में काफी हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको पढ़ने के बाद एक बार लुसेंट जरूर पढ़ें, ताकि समझ आए कितना अंतर होता है इसमें और उसमें। और जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अपना हैंड से जरूर लिखें, ताकि याद करने में और आसानी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाथ संप्रदाय। ये नाथ संप्रदाय ये व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय हुआ था।
इन्होंने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है और इनकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव सबके लिए खुली रहती है। कौन तो नाथ संप्रदाय में। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ये काल है चालुक्य जैसे राष्ट्रकूट पल्लव एवं चोलों के समय क्या है, ये लोकप्रिय रहा। कौन तो नाथ संप्रदाय। पल्लव काल में प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। इनकी संख्या कितनी थी, तो 63 बताई गई है। इनमें तिरुज्ञान संबंदर एवं सुंदर मूर्ति नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया है। ये सब क्या है, नाथ संप्रदाय के। चोल शासक जो राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये क्वेश्चन भी आते रहते एग्जाम में कि राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो राज प्रथम ने। कौन सा शासक, तो चोल शासक। ये तंजौर में है, जगह भी पूछ सकते हैं। इन्हें वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये नाम भी दे देते हैं कभी कभी। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि ये नाथ संप्रदाय है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, जो पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये इसी संप्रदाय के है। वो नेपाल के काठमांडू बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में शैव मंदिर है। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पूर्व राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति का मुख्य निवास माना जाता था। 1979 में, कब, तो 1979 में इसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में रखा गया। इसके निर्माण जो है वो कौन सी कला है, तो ये वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। कौन सी शैली में हुआ है, तो पैगोडा शैली में। यहाँ पे शैव धर्म पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे हम वैष्णव धर्म। और अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिए। आगे हम वैष्णव धर्म देखें, ऐसे ही हिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे।